अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं 5 से 6 आजकल, अदरवाइज़ हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग्स हैं शाम 6 से लेकर 7 बजे तक। रिपीट टाइमिंग है हमारे प्रोग्राम के दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आइदर कि कभी आपसे प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप रिपीट भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप वेबसाइट पे भी प्रोग्राम को देख सकते हैं और मेट्रो वन न्यूज़ के पेज पे भी अपलोड हो जाता है टाइमली, और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है प्रोग्राम। मेरे पेज पे शेफ़ फरा के पेज पे भी अपलोड होता है प्रोग्राम। तो कहीं से भी ऐसा नहीं मुमकिन कि आपका प्रोग्राम मिस हो जाए और आपको उसका लिंक ना मिले। हमने पूरी तरीके से इंतज़ामात किए हुए हैं कि अगर आपको प्रोग्राम मिस हो जाए तो हम हर तरीके से आपको फैसिलिटेट कर सकें और प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। तो जनाब, ये तो कुछ बात हुई टाइमिंग्स की। अगर हम अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आजकल एक बड़ा वायरस के ऊपर एक सेफ्टी मेजर्स की बात हो रही है, तो देखें जी, हर गवर्नमेंट, हर मुल्क, हर रीजन की अगर हम बात करें तो हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो अपनी नेशन है उसके जो रहने वाले हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स का इंतज़ाम करे। तो इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान की भी, तो इसकी अपनी काविशें अपनी जगह नज़र आ रही हैं कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होने हैं उसका इंतज़ाम करवाया गया है, ताकि वो लोग जो कि वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंजमेंट किए गए हैं। सो ये बड़ी एफर्ट है हमारी गवर्नमेंट की कि जी उन्होंने हमारे प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो एज़ पर डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से एहतियातें करनी है, जिसमें बच्चों को कोशिश करें कि जी वो क्रॉस कंटेमिनेटेड ज़्यादा ना हो, अपने हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, क्लीन रहें। देखें, पर्सनल हाइजीन जितनी अच्छी होती है उतना ज़्यादा आप सेफ़ एंड सिक्योर रह सकते हैं। देखें, हमारे तो वैसे भी दीन में है कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारा आधा दीन तो जी ऐसे ही मुकम्मल हो जाता है। आपकी पर्सनल हाइजीन अगर अच्छी है, अगर आप बावजूद रहते हैं, नहाने धोने का अच्छा प्रॉपर इंतज़ाम रखते हैं, सो देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाइजीन लेवल्स की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। उसके बाद अगर हॉट ड्रिंक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल अगर हम रखेंगे तो वो भी बेहतर है। फिर अगर थोड़े से अगर हम अपने एटमॉस्फेरिकल कोशिश कर लें कि जी सराउंडिंग्स में गंदगी और कचरा ना फेंकें जहाँ पे जरासीम ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो देखें ये हमारी पर्सनल एफर्ट है कि हम अपने जो एरियाज़ हैं, अपनी गली मोहल्ले हैं, उसको साफ़ रखें, कचरा ना फेंकें, और डोमेस्टिकली हम अपने घर को क्लीन रखें, उसमें प्रॉपर ब्लीच और फिनाइल के मॉप्स करें। तो देखें ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये वो एफर्ट्स हैं जो आपको पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे करनी है। फिर उसके बाद वो ग्रुप बनता है, कहते हैं ना, पहले घर से आप ये चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल मोहल्ला और फिर माशरा और माशरती तौर पे हम चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं। तो जनाब, ये तो कुछ बात हुई हमारी बड़ी नॉर्मल सी। अब आगे हम अपने किचन में ताज का प्रोग्राम भी शुरू करने जाते हैं। कैसे हैं उज़ैफ़ा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं उज़ैफ़ा? आज हम बघारे बैगन, मिर्चों का सालन और आलू बुखारे की चटनी, यानी मज़ेदार सा साइड लाइन्स का बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है। ये बहुत फरमाइशें थी हमारे पास जी, कुछ खट्टा हो जाए। हम बात वैसे एक जुमला सुनते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, हमारे पास आज बड़ी फरमाइशें थी कि जी कुछ खट्टा हो जाए। तो हमने कहा जी जब खट्टे की बात कर ही रहे हैं, हैदराबादी कुजीन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम साइड लाइन्स को आज लाइन अप कर दें। तो जी आज हमारे पास भगारे बैंगन, जिसको खट्टे बैंगन भी कहा जाता है, मिर्चों का सालन, वो भी आज हमने बनाने जा रहे हैं, और आलू बुखारे की चटनी भी आज हम बनाने जा रहे हैं। सो ये चीज़ों को हम लाइन अप करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आलू बुखारे की चटनी चढ़ा देंगे ताकि क्या हो कि कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आप ये देखें, एक पाव हमारे पास आलू बुखारे थे जो कि हमने यहाँ पे सोक कर दिए हैं। ठीक है जी, इसको हम सबसे पहले बॉयल होने के लिए लगाएंगे। तो सॉसपैन दे दें उज़ैफ़ा, मुझे इस इधर सॉसपैन दे दीजिए, बाद में इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा जी, और आपको जैसा कि पता है कि प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको खाना बनाना सिखा रहा होता है, बेकिंग करना सिखा रहा होता है, होटल मैनेजमेंट की स्किल्स दे रहे होते हैं। तो जनाब वहीं पे आप लोगों को जो अपडेट्स होती हैं, जो कि चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है, आइदर वो न्यूट्रिशन की हो कि हेल्थ से मुतालिक हो, वो वायरल बीमारियाँ हो कि बैक्टीरियाज हो, सबसे आप लोगों को अपडेट किया जा रहा होता है। सो वी आर ग्रेटफुल टू स्किल्सन की एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को घर बैठे प्रोवाइड कर दिया है। सो आप विजिट कर सकते हैं www.skillson.com, और साथ ही आप फ़ोन कर सकते हैं 03111703
1117545557 पे, और आपको वहाँ पे असिस्टेंस मिल जाएगी। और मेरे प्रोग्राम में लाइव कॉल करेंगे आप 0316881020 पे। और आप ये देख रहे हैं 1 पाव आलू बुखारे थे जिसको हम तकरीबन हमें 1 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, तो मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा और दे दीजिएगा। ये हटा दें लिट, ये गिर ना जाए। थैंक यू। सो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करने जा रहे हैं। सो यू कैन सी कि हमने इसमें 1 लीटर पानी ले लिया और इसमें जो अज्जा मैं ऐड करने जा रही हूँ, ताकि ये स्लो कुकिंग मेथड है। और आज एनेक्स, अब ये तो देखें जी, आज मैं मसाले सारे भून के पीसने जा रही हूँ। उसके लिए हम एनेक्स की मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एनेक्स ने कर दी है ज़िंदगी आसान। और जहाँ ज़िंदगी आसान हो चुकी है तो वहीं पे मसाले पीसने भी बड़े आसान हो गए हैं। जो कि सिलों पे पहले पीसे जाते थे, उसका अपना एक मज़ा है, अपना एक ट्रेंड है उसका। लेकिन अगर हम बात करें आसानी की, फिजिबिलिटी की, सो एनेक्स ईजी टू मैनेज, ईजी टू क्लीन, पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा जी, आज एनेक्स का सवाल है। देखिए जो मिर्चें रखी है ना, मिर्चें, ये जो हम मिर्चें खा रहे होते हैं हर जगह जी, गार्निश में भी इस्तेमाल हो रही है, पीस के भी इस्तेमाल हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आज का सवाल है एनेक्स का कि ये जो मिर्चें हैं ये किस दौर में इंसानी ग़िज़ा का हिस्सा बने। ऑब्वियसली देखें इसको कल्टिवेशन तो इसकी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी और चीज़ें बहुत पहले से हैं, लेकिन कब इसको ह्यूमन कंजम्पशन में लाया जाने लगा। तो इसका आसान से सवाल का आप जवाब दे सकते हैं 0316881020 पे। और मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 2 कप चीनी। ज़ैफ़ा खाते हैं आलू बुखारे की चटनी? शेफ बहुत शौक से खाता हूँ। बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, पहले तो शादियों में लाजिम होती थी ना, लाज़मी होती थी आलू बुखारे की चटनी, माइयों में कबाब पराठा होता था, फिर ये सारा साइडलाइंस वगैरह भी होती थी। अभी भी एक ट्रेंड है आलू बुखारे की चटनी, जहाँ भगारे बैंगन और मिर्चों का सालन होती है, लाजमी कहीं ना कहीं रखी हुई होती है। और कितने मज़े की लगती है ना, बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा जी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और सॉल्ट 1/4 चाय का चम्मच। देखिए सॉल्ट हम लास्ट में इसको सेट करेंगे, ठीक है। और साथ में वाइट पेपर पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। इसको अब हम स्टिर करेंगे। और ये जनाब हमारी चटनी पकने के लिए रखी जा चुकी है। देखिए 4 मगज़ भी रखे हैं, ये भी मैं ऐड करूँगी, बट थोड़ा सा इसको पकने के बाद, हाँ अभी नहीं ऐड करूँगी। और जायफल जवित्री का पाउडर भी इसमें पिंच ऑफ जाएगा, जो इसका फ्लेवर इन्हांसर है, ठीक है जी। ये देखिए ठीक हो गया, बेहतरीन काम हो गया ये। तो मसाले भून लें अभी। अच्छा जी, मसाला भूनना शुरू करते हैं। और जनाब यहाँ मसाले भूनने का अमल शुरू हो जाता है। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ये हमारे पास है 1 कप मूंगफली। अच्छा जी, इसको आपने छिली हुई मूंगफली ले लेनी है, अदरवाइज़ हम इसको हम ब्लेंड करेंगे तो ये इसका छिलका उतर जाएगा। तो उसको बहुत स्लो फ्लेम पे आपने हल्के हल्के रोस्ट करना है। अच्छा जी, देखिए हम जहाँ पे इसको हल्के हल्के भून रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद। की फैमिली सपोर्ट है बाबा, सो यू कैन सी ये है। अच्छा जी, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। हीट नहीं आया साथ, सो आई एम टेकिंग द लिटिल मोर। 1 टेबल स्पून ये आ गया। काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। जायफल 1/4 चाय का चम्मच। जवित्री का पाउडर भी 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें लेना है। सो देखें ये हमारे पास सफ़ेद मिर्च को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और ये बड़ा अच्छा सवाल आता है कि आप हर खाने में सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और सफ़ेद जो हमारा जो नमक है वो क्यों इस्तेमाल करती है। सो दीज आर फ्लेवर इन्हांसर। ये हमारे बेस हैं, ये हमारे खानों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत माइल्ड फ्लेवर्स में हम ऐड कर रहे होते हैं, बट देयर इज़ नीड कि इनको ऐड किया जाए। अगर सफ़ेद मिर्च के पाउडर को आप थोड़ा सा ज़्यादा खाने में डाल देंगे तो ये गले में लगेगा और ये आपके खाने को डिज़ास्टर कर देगा। सफ़ेद मिर्च जितना माइल्ड फ्लेवर कहा जाता है, बट ये इतना ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी है। अच्छा जी, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अभी हम क्या कर रहे हैं ज़ैफ़ा? मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करेंगे। देखिए इसको हमने हल्के हल्के भूनना है, इन मसालों को कच्चा नहीं डालना है। तो ये आपने हल्का सा भून लेना है। ये देखें इस तरह। इसको फ्लेम से हटा लें। मसाले हमारे पास पिस गए हैं। सो इसको किसी इसमें निकाल लें आप, प्याली में। देखें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है मसालों को, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं भूनना।
बस हल्का हल्का सा हम भूनेंगे ताकि इसके भी फ्लेवर्स हैं वो इन्हांस्ड आ जाए। इसमें हर चीज़ आप रोस्टिंग डाल रहे होते हैं तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर इसको निकाल। अच्छा जी, अब बारी आ गई एनएक्स के ब्लेंडर की और मसाले स्पाइस को ब्लेंड करने की। सो उज़ैफ़ा आ जाए, शाबाश। सबसे पहले हम स्विच लगाएंगे। देखिए मशीनरी चलाने के लिए सबसे पहले स्विच लगाना ज़रूरी है। आ जाए, पानी पीते रहा करें, बॉडी का हाइड्रेशन लेवल सही रखा करें। सो अगर पानी आप नहीं पिएंगे, आपके पानी पीने का जो एक रेशो है वो सही नहीं है, तो यकीन करें बहुत बीमारियां अटैक कर रही होती हैं। सो इसको मुझे दे दें आप। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए इसको मसालों को पीसना शुरू करें। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे आप चटनी देख रहे हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। ये हो गया जनाब, ज़बरदस्त था। इसका सॉस तैयार हो रहा है। इतनी कोई प्यारा अरोमा आ रहा है। इसके साथ नहीं बेटा, इसको नहीं, सिर्फ वो पीसेंगे। ओके। अच्छा जी, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तेल गरम होने रखा है। मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दूँ बिकॉज आपको पता है ये वाले खाने थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। सो अगर क्विकली काम ना किया जाए तो फिर रेसिपी आधी तो नहीं छोड़नी होती है ना। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बैंगन मौजूद हैं। ये हरे बैंगन मौजूद हैं। लेकिन हम कभी भी प्रोग्राम आप देखें आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। रेसिपी कंप्लीट होती है बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह परेशान हो। सो कैन सी हरे बैंगन। अच्छा जी, बहुत सारे घरों में प्रैक्टिस है कि पर्पल बैंगन इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, यानी जामनी जो बैंगन होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। थोड़ा कम कम ले लें और लेकिन कोशिश करें कि जी इसके लिए हरे बैंगन इस्तेमाल करें। देखें दोनों के फ्लेवर्स में बहुत फ़र्क है। इवन तो इसकी जो एक शार्पनेस होती है अपनी बैंगन की, आप सफ़ेद बैंगन लेंगे वो माइल्ड होता है, हरे बैंगन का बिल्कुल अपना अलग जायका है। और जब बघारे बैंगन या मिर्चों के सालन की बात करते हैं तो हमारे पास हरे बैंगन का ही इस्तेमाल होता है। सो कैन सी ये हमारे पास हरे बैंगन है जिसको कट लगा के हमने पानी में और नमक के साथ इसको सोक कर दिया था। सो इसको मैं पानी को डिस्कार्ड करती हूँ ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। उज़ैफ़ा इसको ब्लेंड करते जाएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? कराची से बात कर रहा हूँ जी हुसैन। ये 2000 कबले मसीह जब तक सवाल आ रहा है, जो मेरे मुताले के मुताबिक 2000 कबले मसीह ये सारे मसाले दरियाफ्त हुए थे। 2000 कबले मसीह की बात करें आप? मैं मसालों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ हरी मिर्च की बात कर रही हूँ। इस मिर्च की जी जो ये हमारे पास मिर्च है, हरी मिर्च हमारे पास ये रखी है। इसको हमने किस दौर में अपनी डाइट का हिस्सा बनाया? दोबारा कॉल कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर कि आप कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप करें और हम आपकी कॉल का हिस्सा करेंगे। सो ये देखें, इसको हम फ्राइंग के लिए डाल रहे हैं बैंगन को। ठीक है जी, हमने बैंगन को हल्का सा फ्राई करके निकालना है। हाफ डन तो ये फ्राइंग में ही हो जाते हैं, बिल्कुल स्टीम पे करते हैं बैंगन, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप ये देखें, ये अच्छा ये बड़ा मसालों का काम होता है ना, आपको पता है धसका बहुत लगता है इसमें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो पानी साथ रखा करें। पानी रियली सपोर्ट्स के आपने, वरना फिर जिमास का तो दौर है आजकल। तो ये देखें जी, इसका पानी एक्स्ट्रा हम अगेन इसको डिस्कार्ड कर देंगे। स्क्रीन से आप रेसिपी भी नोट कर सकते हैं और साथ साथ देख सकते हैं बैंगन आ गए हैं फ्राई के लिए। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं बैंगन। 0316881020 मेक अ कॉल। वी आर वेटिंग फॉर कि आप हमें रिप्लाई करेंगे। तो उज़ैफ़ा बेटा इसका स्लॉटेड स्पून इसका, हाँ एसएस का जो स्लॉटेड स्पून है। अस्सलाम वालेकुम तारिक।
सलाम। जी तारिक, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी भाई, अपना जो चटनी बनाई है आपने अभी आलू बुखारे की, उसमें उसका तरीका बता दें, क्या क्या चीज़ें डालनी? अब मुझे की बात नहीं समझ आई, प्लीज़ अगर आप बता सकें। अच्छा, आलू बुखारे की चटनी के लिए रिकैप जी बिल्कुल बता देती हूँ मैं। हमने क्या किया है जनाब, आलू बुखारे की चटनी के लिए 1 पाव आलू बुखारे लिए, जिसे 1 घंटे पहले हमने सोक कर दिया। इसको 1 लीटर पानी में हमने पकने के लिए रखा। साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 4 टेबल स्पून जो सिरका कौन सा, ये जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर, ये हमने इसमें ऐड किया। नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच ऐड करके और 2 कप चीनी के साथ इसको पकने के लिए रख दिया। सो यू कैन सी ये भी पक ही रहा है और इसको भी पकने दें। ये जब सेट हो जाएगा मैं ज़रूर बता दूंगी आपका आगे का प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे हमने बैंगन फ्राई किए। इसी तेल में मैं मिर्चें भी फ्राई करके निकाल दूंगी ताकि हमें बड़ी आसानी हो जाए इसको। इसका बेस बेसिकली सेम होता है, इसका बेस अलग नहीं होता है इन दोनों सालनों का। इसको हम बेस एक बना के इसको 2 जगह डिवाइड करते हैं ताकि इट्स मोर ईजी एंड। ये देखें जो हमने इसमें कट लगाए थे, कट लगाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर स्पाइसेस बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएं, इसका लुक अच्छा आ जाए और फ्लेवर तो ऑब्वियसली होता ही है। ये देखिए जी। अच्छा, इसमें तेल की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है बिकॉज इसमें तेल इसलिए ज़्यादा रखा जाता है ताकि इसको जो प्रिजर्वेशन का एक तरीका है कि या तो ऑयल में भी बहुत डिप होते हैं जो खाने, या अचार की अगर हम बात करें सो वो उसको बहुत प्रिजर्व करने में सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, देखेंगे हमारे पास सभी बैंगन फ्राई है। अच्छा, ये मसाला अब ज़्यादा टाइम यूँ नहीं लेगा कि ये हमारे पास वो हो चुका है, रोस्ट हो चुका है, तो इसको भूनने में बहुत टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी करते हैं, जग उठा लें, बल्कि यही ले लें वापस। ग्रेट। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास इमली का पल्प है, 1 कप हम लेंगे इमली का पल्प। देखें इमली का पल्प हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड रेसिपीज़ में कि जी 1 कप ये डाल लें, 2 कप ये डाल लें, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेस समझनी ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं, देखें जब इमली का पल्प लेने जा रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि जी वो कितना गाढ़ा है। अगर इमली का पल्प थोड़ा पतला है तो ऑब्वियसली वो 1.5 कप या 2 कप तक चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत प्योर और बहुत अच्छा थिक पेस्ट निकला हुआ है तो फिर वो 1 कप भी बहुत है। सो ये 1 कप इमली का पल्प और ये ब्राउन प्याज, 1 लार्ज ब्राउन प्याज हमारे पास मौजूद है, इसको ऐड कर दें। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। सो ये भी हमारा बेस तैयार हो गया। नहीं, इसको ब्लेंड कर लें। ये देखें, ये भी इसका बेस तैयार हो गया आगे। ब्लेंडेड। अच्छा जी, जहाँ पे हम ये फ्राई करके निकाल रहे हैं और इसमें मैं मिर्चें ऐड करने जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए हमने जो मसाले भून के रखे थे इसमें हम 1 कप भुने हुए तिल डालने जा रहे हैं जो कि हमने पीस के रखे हैं। 1/4 कप खसखस, उसको भी हमने अच्छे से पीस लिया था। इसको हमने सबको मिक्स किया और ये वो स्पाइसेस जो हमने भून के रखे थे इन सबको पीस लिया गया। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसमें हम नमक ऐड करने जा रहे हैं, 2 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड होगा। ये देखिए, और ये इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लिया ताकि इन सब चीज़ें फुली वो हो जाएं। अभी देखें, जिस मसाले में आपने मिर्ची और बैंगन भुने हैं उसी में आपने इसको ऐड करना है। सो यू कैन सी कि आधा मसाला हमने इधर ऐड कर दिया है और आधा मसाला इधर ऐड कर दिया है। ठीक है जी, ये 2 जगह हमने मसाले को डिवाइड कर दिया। बेस बिकॉज एक ही रहेगी। साथ इमली का पल्प और प्याज जो हमने पीस के रखी थी, आधी हमने इस मसाले में ऐड कर दिया और आधी मिर्चों के सालन के लिए ऐड कर दी। मुझे बताने दीजिएगा थोड़ा सा। सो यू कैन सी पानी डालिए थोड़ा सा। वेरी गुड। तो आप ये देख सकते हैं कि जी चीज़ों को आपने किस तरीके से मैनेज करना है। ये आपके पास इमली और प्याज का पल्प आ गया। सो कैन मिक्स इट
इसको आप ये देखें यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। साथ में इसमें बैंगन ऐड कर दें क्योंकि भुना हुआ तो है ये अच्छे से, और ये आपने बैंगन ऐड कर दिए। ठीक है जी, ये देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला और ये हमारा चोखा जा रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, 2 चम्मच तकरीबन, ताकि बहुत अच्छे से हो जाए। अच्छा तेल देखें मैंने इसमें ज़्यादा रखा, डालो बेटा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और डालो, दैट्स इट। कैन सी ये बड़ा मज़ेदार सा पेस्ट यहाँ तैयार हो गया है। अच्छा ज़ैफ़ा इसको मिक्स करें और साथ इसमें भी मिर्चें ऐड कर दें, मिर्चें ऐड कर दें इसमें। ये देखें जी, ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा इसके अंदर भी कैसा लग रहा है ज़ैफ़ा? ये बहुत अच्छा अरोमा, इस वक्त आप यकीन करें कि इतना प्यारा अरोमा आ रहा है ना इसमें, वी कैन नॉट डिफाइन यू इस वक्त राइट नाउ। चिकन ये देखें, इसमें बेटा 2-3 चम्मच पानी और डालें ज़रा इसको, ताकि ये बैलेंसमेंट में आ जाए। और ये देखें ये जो इमली सॉरी आलू बुखारे की चटनी है तकरीबन तैयारी पे, दैट्स इट। इसको मिक्स करते हैं और इसका मैं देखें चूल्हा बंद करने जा रही हूँ। ये दिस इज़ कुक्ड, और इसको थोड़ा सा ताकि इसको रेस्टिंग वो मिल जाए, बल्कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। और ये मिर्चों का सालन यार है। अच्छा ये देखिए जो हमारे पास आलू बुखारे की चटनी थी, इसमें मैं 1/4 कप ऐड किया हमने 4 मगज़। सो इसको यहाँ देखें, चम्मच चलाएं इसको, बड़ा अच्छा से देखें लुक, आप यू कैन सी बड़ा प्यारा सा लुक आ गया है। और ये मेरे पास डाइल्यूट हुआ हुआ है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, इसको हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितना इसकी ज़रूरत, हाँ इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। ये देखें कितना अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो गई है, देखें। ठीक है, लेट इट कुक फॉर अ मिनट, जब तक हम उसको डिश आउट करते हैं, और फिर हम इसको भी डिश आउट करेंगे और आपको बताते हैं जनाब। हाँ जी देखें दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मुझे जल्दी से आप वो दे दीजिए, डिशेस दे दीजिए। और ये देखें जनाब, ये बैंगन ज़बरदस्त सा, बेटा स्पैचुला थोड़ा सा हटा दें। कितना कोई मज़ेदार से आपको यहाँ पे बैंगन नज़र आ रहे हैं। ये आप आराम से अपने घर पे रेसिपीज़ ट्राई करें, हमें फ़ीडबैक दें और बताएं जी ये आपको किस तरह की रेसिपी लगी और कैसा रिस्पांस रहा आपके घर पे। बेटा इसको ज़रा क्लीन कर दें, क्लीन कर दें इसको। और ये मैं मिर्चों का सालन भी निकालने जा रही हूँ। ये देखिए जी मिर्चों का सालन, ये देखें जी मिर्चों का सालन भी बेहतरीन सा तैयार है। यहाँ पे रख दें ज़ैफ़ा, ये भी रख दीजिए। और ये मैं निकाल देती हूँ इस वक्त, चटनी भी आपको निकाल के बता देते हैं। तो फाइनल प्रेजेंटेशन, हाउ टू टेक इट आउट द चटनी। ज़बरदस्त सी चटनी भी बेहतरीन से तैयार हो गई है, सो यू कैन सी। अच्छा जनाब, चटनी भी तैयार हो गई, मिर्चों का सालन भी, भगारे बैंगन भी। सो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी और नई रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी नई प्रिपरेशन के साथ। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।